हाय एवरीवन। तो आज बात करते हैं मेकिंग मनी vs कीपिंग मनी पे। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का फोकस सारा का सारा होता है कि किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, है ना। मेक मनी, किस तरह से एक्स्ट्रा इनकम कमाई जा सकती है, किस तरीके से अपनी सैलरी बढ़ाई जा सकती है, किस तरीके से जॉब स्विच किया जा सकता है, किस तरीके से ज़्यादा हमको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन सिर्फ अगर आप अपनी इनकम बढ़ाने पे ही फोकस कर रहे हो, वो तो अच्छी बात है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनकम बढ़ाने पे फोकस करना एक बुरी बात है। डेफिनेटली इनकम बढ़ाना चाहिए और इनकम बढ़ाने पे फोकस करना ही चाहिए। लेकिन सिर्फ उस पे अगर फोकस करते हैं हम, तो क्या होगा, राइट। इनकम तो बढ़ती जाएगी, हमारा एक्सपेंस भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये साइकिल जो है, ये साइकिल पूरी बैलेंस होनी चाहिए ना। इनकम बढ़ाते जा रहे हैं, साथ साथ में एक्सपेंस बढ़ाते जा रहे हैं, और बहुत लोग तो एक स्टेप बियॉन्ड जाते हैं, है ना। इनकम तो बढ़ा रहे हैं तो उतना ही एक्सपेंस नहीं बढ़ाते, वो उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इनकम बढ़ गई तो लोन भी बढ़ जाता है उनका, है ना। पता चला छोटी इनकम में बस खुश थे, एकदम मस्त नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, जैसे इनकम बढ़ गई लोन ले लिया, फिर नई गाड़ी ले ली, कार ले ली, और थोड़ी-सी इनकम बढ़ गई तो फिर और नया बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी चीज़ें। तो मतलब ऐसे लोग कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते हैं, है ना? क्योंकि नई-नई चीज़ों से खुशी जो होती है वो टेम्पररी होती है ना? लेकिन आपका बैंक बैलेंस तो पूरा हिल गया, जॉब सिक्योरिटी तो आपकी वैसे भी नहीं है, वो तो पूरी की पूरी आपकी जो डिपेंडेंस हो गया, आपके इनकम के जो पोटेंशियल है उस पे सारी की सारी डिपेंडेंसी आ गई है। आप जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, तो वो स्किल है ना आपकी, वहाँ पे एफर्ट डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाके आपको इनकम जनरेट होती है, तो उस पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। ईएमआई की वजह से तो आज का इनकम तो आपने खर्च कर ही दिया है ना? लेकिन जो फ्यूचर में आने वाला इनकम था, आपने वो भी आज ही खर्च कर दिया। तो मतलब आपका कैसा है, कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा है, हाइपर कंज़म्पशन है ना? तो सारा का सारा फ़ोकस इनकम बढ़ाने पे रहना एक अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ-साथ हमको पैसे जमा करके रखना, सेव करना और अपने पास खुद के पास रखना, ये भी आना चाहिए ना। बहुत लोगों को पैसा देखा ही नहीं जाता। जैसे ही उनके पास पैसे आते हैं, कुछ ना कुछ वो जाके खरीद लेंगे, और उनको बस पैसे खर्च कर लिए तो मज़ा आता है। और फिर नेक्स्ट महीने के लिए हम बाद में नेक्स्ट महीना देख लेंगे, कि जो होगा वो होगा। है ना? तो इवन चींटियाँ भी अगर आप देखते हो, राइट, चींटियाँ भी जमा करके रखती है ना? जब विंटर्स आते हैं उनको पता है कि ठंड आने के टाइम पे मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, तो अभी से जमा करके रखो। मधुमक्खियाँ, राइट, जमा करके रखती हैं अपना हनी, ताकि फ्यूचर में अपने काम आ सके। तो डेफ़िनेटली सारा का सारा जितना इनकम कमाया है उतना को उतना उड़ा दो, तो एक टोटली अलग गलत चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि जितना आया उतना तो उड़ा ही दो, और उससे लोन लेके और बहुत ज़्यादा खर्चा कर दो। मतलब जितना आया उतना तो खर्चा किया ही है, जितना नहीं आया वो भी खर्चा कर दिया पहले ही। तो ये एक बहुत 2 बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स है ना? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लोन लेना नहीं चाहिए, या फिर वो एक सेपरेट टॉपिक है, कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, है ना? उसकी भी एक क्वांटिटी होती है कि कितना अमाउंट में लेना चाहिए, है ना? और लोन घर का वगैरह ठीक है, तो भी हर चीज़ के लिए आजकल लोन है ना? कुछ नहीं है, गैजेट्स लेने हैं, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, घर की सारी चीज़ें लोन पे ले रखते हैं लोग। मतलब भाई कोई लिमिट होनी चाहिए ना, कि किस चीज़ पे लोन ले रहे हो, है ना? अपनी ज़िंदगी सारी लोन पे जी रहे हो, क्या कैसी शांति आपको मिलेगी? हाँ, बहुत सारे स्पिरिचुअल एंगल्स में भी अगर आप देखते हो, तो वो एकदम कर्ज में रहना रिकमेंड नहीं करते हैं। पहले के ज़माने में कहाँ इतना कर्जा था, आज इतना ईएमआईज़ वगैरह मिल रहा है, पहले इतना नहीं था ना। पहले जित लोग क्या करते थे, जमा करते थे एंड फिर लेते थे। तो वही एक सही तरीका है। बहुत क्रेडिट कार्ड के चक्कर में भी बहुत सारे लोग फँस जाते हैं, ये ईएमआईज़ के चक्कर में, और बाद में भरते रहो उसका लोन। ये बहुत गलत चीज़ है ना? तो इनकम बढ़ाने पे ध्यान देना बहुत ही अच्छी बात है, एंड उसको अपने पास रखना इनकम को, है ना? रखना कैसे है, सेविंग होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के इमरजेंसी फंड ही नहीं है, कुछ इमरजेंसी आएगी तो लोन लेना पड़ता है। तो इमरजेंसी फंड थोड़ा-सा होना चाहिए आपके पास 6 महीने तक का। उसके बाद में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कैश थोड़ा होना चाहिए आपके पास, और उसमें भी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एक सेविंग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो फ्यूचर में आपको ग्रोथ दे रही है ना? और जितना भी पैसा आ रहा है, कम से कम 10% 20% तो सेव होना ही चाहिए एनी कॉस्ट, ठीक है? और दूसरा है कि सेविंग तो हो रही है, और थोड़ा-सा चैरिटी भी होनी चाहिए, गिविंग भी होना चाहिए। सारा का सारा आ गया वो मेरा ही पैसा है ना? आपका पैसा थोड़ी ना है ना? आपको पैसा मिलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी पड़ती हैं, तब जाके आपको पैसा मिलता है ना? आपका हक थोड़ी ना है, मतलब आपने थोड़ी ना प्रिंट किया है पैसा, आप कहीं न कहीं से मिला है ना? तो यू हैव टू बी थैंकफुल, है ना?
कि सारा का सारा क्रेडिट मैं खुद ही नहीं ले सकता जो मुझे पैसा मिला है। बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प करी है, सब लोग हेल्प के कारण, और मेरी मेहनत भी है उसमें, लेकिन दूसरों का कंट्रीब्यूशन भी तो है। तो वो भी हमें एक्नॉलेज करके हमें चैरिटी में देना पड़ता है, दान देना पड़ता है, लोगों की हेल्प के लिए पैसे निकालने पड़ते हैं और हर मंथ निकालना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, मन में आ गया, साल में हमने थोड़ी सी चैरिटी कर दी तो भाई खुश है, कर दी हमने चैरिटी। ऐसा नहीं है, एक रेगुलर बेसिस पे आपकी चैरिटीज़ होनी चाहिए। रेगुलर आपका जो मंथली इनकम आ रहा है कि भाई इतना मेरे को चैरिटी पे देना ही देना है, जो भी आपको अच्छी लगती है, और जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है अलग अलग जगह पे आप दे सकते हो। वो भी आपका लगता है कि चैरिटी कर दी मैंने, दूसरों का भला कर दिया, ऐसा नहीं है। चैरिटी करने से आपका भला होता है। क्यों? क्योंकि आपके मन में लोगों के प्रति जो फीलिंग होती है, लोग हेल्प करके जो अच्छा लगता है, और लोगों को भी खुशी मिलती है कि यार मेरे को हेल्प मिली, तो ये विन विन सिचुएशन होता है। नेचर, आप जैसे ही दूसरों को देते हो तो नेचर आपको वापस भी देता है ना? तो ये एक डिफरेंस है मेकिंग मनी एंड कीपिंग मनी में। सिर्फ मेकिंग मनी पे फोकस नहीं होना चाहिए, मेकिंग मनी पे फोकस करो, लेकिन साथ साथ में कीपिंग मनी एंड गिविंग मनी, ये दोनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।